नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंद के साथ होंगे। दोस्तों, जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे कोई बच्चा है। यदि अपने जीवन में चाहते हो तरक्की, यदि अपने जीवन में चाहते हो धन का आगमन, लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एक तांत्रिक उपाय है। कहने में तांत्रिक शब्द थोड़ा और लगता है, लेकिन इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी व्यक्ति को मिलती है, वो बहुत ही तीव्र गति से मिलती है। तो जो भी यह मान करके चलें, आज तक मैंने जिनको बताया है, जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनको बताया है, उनको इसका लाभ 24 घंटे, 48 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर दिखा है। क्योंकि इसमें साक्षात लक्ष्मी की कृपा होती है। घर में यदि किसी प्रकार से दरिद्रता है, वह दूर हो जाती है, या कोई आपके पास कोई धन नहीं टिकता, पैसों की कमी रहती है, व्यापार में मंदी है, नौकरी सर्विस में आपकी सेटिंग नहीं आती है, तो एक बार मेरे कहने से इस उपाय को अवश्य करें। लॉजिक बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, मैं प्रत्येक रविवार को 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक दोपहर के समय लाइव आता हूं। उसमें आप अपनी कुंडली के बारे में कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। उस लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप टू द पॉइंट बात नहीं करते, और कई लोग कहते हैं कि आप टू द पॉइंट बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई लॉजिक अपने को समझ आए, तभी उस उपाय को करने का फ़ायदा है। आप जानते हैं कि जो झाड़ू होता है, लक्ष्मी का कारक माना जाता है झाड़ू। और जो हमारे जूते, चप्पल, ये चीज़ें जो होती हैं, जब भी व्यक्ति इनको खरीदता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि नया जूता, नया कपड़ा कोई भी खरीदेगा तो उसको खुशी होगी उसको पहनने में भी। इसी प्रकार से जब कोई वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार जूता, चप्पल इत्यादि जो भी स्लीपर या शूज़ वगैरह होते हैं, वह पुराने होने पर व्यक्ति नए भी धारण कर लेता है, और उसको उतनी ही खुशी होती है जैसे किसी नए काम में होने पर खुशी व्यक्ति को प्रतीत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है, यह है झाड़ू का और हमारे पहने हुए जूतों का है। अब जूते में कई लोग कहेंगे कि जूता लेना है, चप्पल लेना है। इसमें जो भी चीज़ आप अपने पैरों में इस्तेमाल करते हो, पहनते हो रेगुलर बेसिस, उसी को आपने यूज़ करना है, क्योंकि उस पहनी हुई चीज़ में आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, तो वही एनर्जी काम इसमें करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई किसी का संस्कार होता है, उन्हीं चप्पलों को लेकर के या उन्हीं शूज़ को लेकर के हम वहाँ भी जाते हैं और अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, हमारे घर में प्रवेश होती है, जिसके कारण व्यक्ति घर के जो है बीमार होने शुरू हो जाते हैं, या कोई ना कोई उनको घाटा होना शुरू हो जाता है, घर परिवार में कलह क्लेश होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कहीं इस तरह की जगह से आएँ, संस्कार की जगह से आएँ, तो कोशिश करें अपने जूते, अपने चप्पल, उसको बाहर ही कोई रैक लगाएं, उसमें रखें और अपने पैरों को धो करके जाएं। क्योंकि जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा आपके गेट से अंदर आपके रूम में जाती है, तो उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उपाय हम कुछ और करते रहते हैं, होता कुछ और ही है। तो आज आपको जो उपाय बता रहा हूँ, इसको शनिवार के दिन आपको करना है। शनिवार कोई भी हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, समय कोई भी हो, पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यह उपाय करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह उपाय जब आप करेंगे, जहाँ पर मैं आपको रखने के लिए कहूँगा, आपको कोई देखे ना, आपको कोई बुलाए ना, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना है। अब आपने जो भी अपने रोज़ाना लाइफ में जो भी जूते चप्पल आप पहनते हैं, उसको आपने एक ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, और घर के इस्तेमाल किए हुए झाड़ू का एक तीला निकाल लेना आपको। अपने उन जूतों के साथ ऐसी जगह में जाना है जहाँ पर आपको कोई देखे ना, कोई बुलाए ना। चुपचाप जाना है,
यानी जिस समय आप यह कार्य करोगे, घर से निकलने के बाद जब उस जगह पे पहुंचोगे, आपने किसी से बातचीत नहीं करनी है। केवल अपने मन में एक भाव रखना है कि मेरी जीवन की, मेरे घर की सारी नेगेटिविटी यहाँ पर रह जाए और मेरे साथ माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करे और मेरे घर चले। आपने एक तिल्ला लेना है, तिन जो उसका झाड़ू का होता है, और अपने शूज़। अब जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर अपने जूते उतार देने हैं, ऐसी वीरान जगह पे वहाँ पर अपने जूते चप्पल वहाँ पर खोल देने हैं। उनको टच नहीं करना हाथों से, उनको खोल देना, अपने पैरों के जरिए ही खोलें। और उसके बाद उसके पास में ही, जूते चप्पल के ऊपर नहीं, उसके पास में ही आपको वही तिला रख देना है जो झाड़ू का आप निकाल कर के लाए हो। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपने वहाँ प्रार्थना करनी है कि मेरी सारी नेगेटिव ऊर्जा यहीं पे रह जाए और मेरे साथ केवल पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर तक जाए या मेरे व्यापार स्थान में जाए। मात्र इतना करने से ही जब आप घर वापस जाओगे तो आपको इसके अच्छे संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको 10-15 मिनट के अंदर ही पता चल जाए कि मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। तो आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा जब छोड़ कर के आएंगे तो एक पहले से प्रबंध कर लें कि आप अपनी कोई नई चप्पल, नए जूते अपने साथ लेकर के जाएं, उनको पहन करके आप आ सकते हैं। पुराने जूतों को, चप्पलों को वहीं पे छोड़ के आना है। साथ में एक तिल्ले का, जो झाड़ू का तिल्ला होता है पूरा, उसको रख करके आ जाना है। झाड़ू का तिल्ला कोई मर्जी हो, नरम वाले झाड़ू भी होते हैं, तीले वाले भी होते हैं, कोई भी एक आपने निकालना उसमें से जो आपके घर में लगता हो। तो आते समय पीछे मुड़ के ना देखें, अपने घर में प्रवेश करें और उसके बाद देखें कि आपके जीवन में कितना आनंद ही आनंद होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस लाइव जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ मैं विराम करता हूँ और आगे इसी प्रकार से आपको नए नए उपाय बताता रहूँगा ताकि आपका जीवन कुशल मंगल हो सके। तो दोस्तों, जय जय श्री राधे, नमो नारायण।